हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीच यू। हम चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कोन, हेमिस्फीयर एंड स्फीयर। तो स्टार्ट करते हैं। कोन, आपने अपने आसपास ऑब्जर्व करा होगा कि कोन शेप की क्या क्या चीजें होती हैं। बर्थडे कैप, बर्थडे कैप कैसी होती है? कॉनिकल शेप की होती है। आइसक्रीम स्टिक, सॉरी आइसक्रीम कॉन किस शेप की होती है? कॉन शेप की होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कॉनिकल शेप में आते हैं। एक हम सॉलिड ले लेते हैं, मेटल ले लेते हैं, जो नीचे से क्या होगा? क्लोज्ड होगा। हमने ऐसा क्यों लिया? क्योंकि दो एग्जाम्पल कैप के और आइसक्रीम कॉन के, ये दोनों हमारे कैसे हैं? ओपन फिगर हैं। दोनों ही कैसी हैं? ओपन फिगर है। यहां से ओपन है, ये भी यहां से ओपन है, इसलिए हमने एक और फिगर ली है जो कि कैसी है? क्लोज्ड है। अब हम पढ़ते हैं कि कोन के अंदर क्या क्या डायमेंशंस होती हैं। कोन के अंदर होती है हाइट, कैप की एक हाइट होती है, ठीक है, कितनी बड़ी है, छोटी भी आती है। तो ऐसी ही कोन के अंदर क्या होती है? हाइट होती है। कोन का नीचे वाला हिस्सा कैसा होता है? सर्कुलर फॉर्म का होता है, इसीलिए इसकी क्या होती है? एक रेडियस होती है। अब जो कोन का ये हिस्सा जा रहा है, ये क्या कर रहा है? बेंड कर रहा है थोड़ा सा, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्लांट हाइट। कोन के अंदर जो ये पार्ट है, ये किस शेप का है? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पार्ट है। ये हमें आर दिया हुआ है, ये हमें एच दिया हुआ है, ये हमें एल दिया हुआ है। अब हम आगे पढ़ते हैं। इसे डिस्कस करने से पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं? कोन के कितने भाग हैं? एक भाग ये है, दूसरा भाग ये है। एक पार्ट के अंदर ये सर्कुलर फॉर्मेशन आ रही है, इसके अंदर देखिए ध्यान से। अगर मुझे कोन के सिर्फ इस हिस्से को पेंट करना है, यानी कि अगर हम कैप का एग्जाम्पल लेके चलें, तो कैप के बाहरी जो ये वाला हिस्सा होता है, सिर्फ यहाँ पे कलर होता है, यही डिजाइन होता है। जो ये पार्ट होता है, ये कैसा होता है? खाली होता है, नहीं तो हम पहनेंगे कैसे, है ना? इसीलिए वाला हिस्सा क्या होता है? खाली होता है। तो ये हिस्से को हम क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं, इस चीज को लेके चल रहे हैं। तो ये हमारा क्या होता है? पाई आर एल होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट पार्ट का पाई आर एल। नीचे वाला जो पार्ट होता है, अगर ये क्लोज्ड हो तो, अगर ये क्लोज्ड हो तो, इन केस अगर ये क्लोज हो तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। अब यहां पे बोल रहे हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें? तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? दोनों में पाई आ रहा है, दोनों में ही आर आ रहा है, तो आर हम कॉमन ले लेंगे। यहां पे क्या रह गया? अगर पाई भी चला गया, आर चला गया, तो एल रह गया। पाई चला गया, यहां से क्या चला गया? सिर्फ एक आर गया है, तो एक आर रह गया। तो हमारा बन गया फॉर्मूला पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर एल। मैंने अभी बताया, अगर ये एग्जाम्पल किस में काम आएगा? हमारा कैप का, कोन का एग्जाम्पल आएगा कर्व सरफेस एरिया में काम। लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया की बात होगी तो वो कौन सा केस होगा? जब हमारी नीचे की ये जो फिगर होगी, ये क्या होगी? क्लोज्ड होगी। यानी कि इस टाइप की कोई फिगर हो, कोई मेटल का ऑब्जेक्ट दे रखा है हमें, ये मेटली ऑब्जेक्ट क्या है? नीचे से भी क्लोज्ड है। जब फिगर क्लोज होगी तो हमें यहाँ पे भी पेंट करना होगा, यहाँ पे भी पेंट करना होगा, हमें दोनों एरिया की जरूरत होगी। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? दोनों का एरिया ऐड करेंगे, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला करना है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, जहां पे एल की वैल्यू, दोनों केस में एल, यहाँ पे एल क्या चीज है? एल अभी बताया था कि स्लांट हाइट होती है। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में स्लांट हाइट ना गिवन हो, तब हम क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे? ये जो शेप है मैंने अभी बताई थी, ये किस शेप का है? राइट एंगल ट्रायंगल शेप का है। सो वी नो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम सभी जानते हैं कि जब भी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है? एल है, तो एल स्क्वायर। पी यहाँ पर क्या है? यानी परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पर एच है, एच स्क्वायर प्लस बेस क्या है? यहाँ पर रेडियस यानी आर, तो आर का स्क्वायर। यहां से हम एल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर यहां जाके क्या बन जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा।
तो L इज टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नेक्स्ट पढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हेमिस्फीयर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हम स्फीयर करते हैं। स्फीयर के एग्जांपल क्या ले सकते हैं? बॉल, बॉल का एग्जांपल ले सकते हैं। बॉल कहीं से भी ओपन नहीं होती, बॉल हर तरफ से क्या होती है, हर पॉइंट से क्या होती है, क्लोज होती है। तो इसके अंदर ना ओपन की प्रॉब्लम है ना क्लोज की प्रॉब्लम है। हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालना है हमें? टोटल सरफेस एरिया ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कर्व सरफेस एरिया अगर हम बात करें तो वो भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है। दोनों केस में सेम क्यों है? रीजन क्या है? क्योंकि ये फिगर क्या है, क्लोज्ड है, कहीं से भी ओपन नहीं है। कोन के केस में क्या था कि ये यहां से ओपन हो सकता था और दूसरा केस क्लोज हो सकता था। तो यहां पर हम हर एक केस में क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। अगर वो चीज कहीं से ओपन है तो उस एरिया को या तो हटाएंगे, और अगर वो एरिया ओपन नहीं है, क्लोज्ड है, तो उसको हम ऐड कर देंगे। बट स्फीयर के केस में क्या है, ये तो हर तरफ से ही क्लोज्ड है, ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं है, ना घटाने के लिए कुछ है। तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया हमारा अगर 4 पाई आर स्क्वायर है, यानी कि अगर मुझे इस पूरी बॉल में पेंट करना है तो ये क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। और अगर कर्व सरफेस एरिया बोल रहा है तब भी मुझे इस पूरी ही, इसका कर्व पार्ट कौन सा है, यही तो एरिया हुआ जो हमें दिखाई दे रहा है बॉल का, तो भी क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम पढ़ते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के अंदर हमने क्या किया, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था बॉल का, तो बॉल को अगर मैं बीच में से कट कर दूं, बीच में से अगर मैं कट कर देती हूं तो मुझे क्या मिलेगी, हाफ बॉल मिलेगी कुछ इस टाइप की। ठीक है, ये जो बॉल मिली है हाफ बॉल, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमने हाफ जो करा इसको हम क्या कह रहे हैं, हेमिस्फीयर कह रहे हैं, उसको हाफ कर दिया। अब जब टोटल सरफेस एरिया बॉल का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो अगर मैं टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर की बात करूं तो हम क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। 4 पाई आर स्क्वायर का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। कितना आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। इसका हाफ कितना आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर तो हो गया हमारा इसका हाफ। लेकिन इसके बाद अगर कोई एरिया ऊपर का क्लोज्ड हो, जैसे कि हेमिस्फीयर के अंदर हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सॉलिड है जो ऊपर से भी क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, अगर क्लोज्ड है तो ये सर्कुलर फॉर्म हो गई, सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें अगर हम पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 पाई आर स्क्वायर। इसीलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हुआ, 3 पाई आर स्क्वायर हुआ। कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया के अंदर हमने 2 पाई आर स्क्वायर क्यों लिया, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक बाउल है। अब जो बाउल होती है वो क्या होती है, ऊपर से ओपन होती है, यहां से क्या होती है, ओपन होती है। तो यानी कि ये वाला एरिया तो हम पेंट कर ही नहीं पाएंगे अगर ओपन है। क्लोज में क्या था, ये बंद था, इसलिए यहाँ पे हम पेंट कर सकते हैं, यहाँ हम पेंट कर सकते हैं। जब हमने इसका बॉल का हाफ करा तो ये हमारा एरिया कितना आया, 2 पाई आर स्क्वायर आया। ये एरिया कितना आया, पाई आर स्क्वायर आया। दोनों को ऐड किया तो टोटल सरफेस एरिया हमारा हेमिस्फीयर का क्या आया, 3 पाई आर स्क्वायर आया। कर्व सरफेस एरिया के केस में क्या है, अगर हम कोई बाउल ले लेते हैं जो ऊपर से ओपन है, अगर ये ओपन है तो हम यहाँ पे हम पाई आर स्क्वायर नहीं लेंगे, सिर्फ हमें इस एरिया में पेंट करना है, दैट मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर। अगर ये 2 पाई आर स्क्वायर है तो हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम स्फीयर अभी हमने पढ़ा था 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम टोटल सरफेस एरिया के केस में इसको हाफ करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के केस में भी इसको हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 2, 4/3 पाई आर क्यूब, 2 कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2 से 4 कैंसिल, 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसी के साथ आपके सारे फॉर्मूलेस खत्म होते हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। सो अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर 13.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end and find the surface area of the resulting cuboid।
हमें पता है क्यूब्स क्या हैं। जब दो क्यूब्स को एक साथ रखेंगे तो वो क्या फॉर्मेशन लेगा, वो एक क्यूबॉइड बन जाएगा, ये भी पता है हमें। बट इसके आगे क्यूब में और क्यूबॉइड में दोनों के डायमेंशंस में एक फर्क होता है। क्यूब की ऑल साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए। सारी साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ये भी ए होगा अगर दोनों सेम क्यूब्स हैं। लेकिन जब दोनों मिलेंगे, जब दोनों मीट करेंगे एंड टू एंड, तो एक क्यूबॉइड फॉर्म होता है। क्यूबॉइड जब बनता है तो क्या चीज इससे डिफरेंट होती है। देखिए, ये जब दो क्यूब बने तो ये साइड इस साइड से क्या हुआ, ज्वाइन हुआ, तो a प्लस ए कितना आया, 2a। ये क्या बनी, ये क्यूबॉइड की क्या बनी, लेंथ बनी। ये क्यूबॉइड की क्या होती है, ये वाला जो हिस्सा होता है ये क्या होता है, ब्रेथ होता है। ये जो हिस्सा होता है ये क्या होती है, गहराई होती है, दैट इज हाइट। ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, ये है हाइट। अब हमें क्या करना है, इस फिगर को इसकी डायमेंशन से कंपेयर करना है। जब हम L देखेंगे, L के अंदर कितने पार्ट्स इंक्लूड हो रहे हैं, इसके दो साइड्स इंक्लूड हो रही हैं। लेकिन ये फाइंड करने से पहले हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। तो हमें वॉल्यूम से क्या निकालना होगा, इसकी साइड निकालनी होगी। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, साइड का क्यूब होता है, दैट मीन्स इक्वल्स टू 64 साइड का क्यूब। यहां से साइड हम निकाल सकते हैं इजीली। इसका क्यूब रूट क्या होता है, 4 होता है। अगर हमें क्यूब रूट में कंफ्यूजन होती है तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमें साइड का क्यूब दिया हुआ है 27000, तो हम कैसे करेंगे, साइड लिखेंगे, क्रॉस साइड, क्रॉस साइड। क्या क्यूब 3 हम ऐसे लिखते हैं, क्यूब मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। 27 का एलसीएम लेना हमें सबको पता है। 27 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। क्या 1000, लास्ट के 1000 को हम अलग करके 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं। अब हम इन तीन साइड में से एक साइड को कॉमन ले लेते हैं, थर्ड रूट निकाल रहे हैं। थर्ड रूट का मतलब इन तीनों में से एक साइड को कॉमन ले रहे हैं। ऐसे ही इन 3, ये जो 3 दे रखे हैं हमें 3 बार, इनमें से एक 3 हम कॉमन निकाल रहे हैं। जो ये 10 दे रखे हैं इनमें से हम एक 10 कॉमन निकाल रहे हैं। इसका मतलब 30। क्या आंसर आ गया हमारा, 30 सेंटीमीटर साइड आ जाएगी। सिमिलरली साइड के केस में हम क्या करेंगे, 64 के केस में 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितनी बार आएगा, ये 6 टाइम्स आएगा। अब यहां से हम कितना निकालना है, थर्ड रूट निकालना है। जब थर्ड रूट निकालना होगा तो हमें 3 कॉमन लेना होगा, यानी कि 3 टाइम्स सिलेक्शन करनी होगी। और अगर यहाँ पे 2 होता, स्क्वायर होता, तो हम यहाँ पे 2 2 के पेयर बनाते। अभी 3 3 के पेयर्स बनाएंगे। यहां से क्या आ जाएगा, कॉमन 2, यहां से आ जाएगा कॉमन 2, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 4। आगे बढ़ते हैं। वी हैव साइड ऑफ अ क्यूब, कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, क्यूब सेंटीमीटर आ गया हमारा। ऑन ज्वाइनिंग द 2 क्यूब्स वी गेट नाउ द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड। इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, इस साइड को और इस साइड को अगर हम ज्वाइन करते हैं, तो ये कितना आया हमारा, 4 आया। ये भी हमारा कितना है, 4 आया है। 4 + 4 हमारी लेंथ कितनी आ जाएगी, एल कितना आ जाएगा यहाँ से, 8। जो ब्रेथ है वो क्या है, हमारी क्यूब की साइड के इक्वल है। जो हाइट है वो भी ए है, अगर वो ए है तो वो भी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ये भी 4 आ जाएगी। इसका मतलब जो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड है वो हमारा सिर्फ वो ही चेंज होगा, वो 8 आएगा। जो ब्रेथ और हाइट है रिमेन सेम। अब हमारे पास लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीज आ गई हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। यहां पर हमें ना तो ये बताया कि टोटल निकालना है, ना ही बताया कर्व निकालना है, सिर्फ सरफेस एरिया लिखा हुआ है। तब अब हम कैसे पहचानेंगे कि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है। हमें क्या करना है, फिगर पे ध्यान देना है। जो हमसे क्वेश्चन क्या कहा गया है, 2 क्यूब्स को जोड़ने पर एक फिगर बनती है, वो है क्यूबॉइड। तो इसका मतलब ये चारों तरफ से क्या है, क्लोज्ड है, ना ही ऊपर से खुल रही है ना ही नीचे से खुल रही है। जब ऊपर नीचे से क्लोज्ड है
तो ये क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। मैंने कहा था कि जब हमारा ऊपर नीचे से ओपन होगा तब हम कर्व सरफेस एरिया लगाएंगे, लेकिन ये क्या है, ये चारों तरफ से क्लोज्ड है। क्लोज्ड है तो इसका मतलब ये हमारा क्या लगेगा, टोटल सरफेस एरिया लगेगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। याद करने का तरीका, LB, B के बाद आता है H, BH, H के बाद आएगा L। LB, BH, HL। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की किससे, इसकी वैल्यूज पुट करके। L कितना है 8, B कितना है 4, H कितना है 4। तो 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8, 32, 16 एंड 32 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, इनका सम कर देंगे 80, मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस चीज का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी हम एरिया की बात करें तो एरिया को हमेशा किस में फाइंड करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। मेजरमेंट कुछ भी दिया हो, पावर कितनी आएगी 2। और जब हम वॉल्यूम पे आएंगे तो वॉल्यूम में क्या लगता है, क्यूब। पावर में क्या लगता है, क्यूब, जो कि हमने अभी इसी क्वेश्चन में देख लिया है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स जो वॉल्यूम होता है वो क्यूब में निकलेगा और एरिया हमेशा स्क्वायर में। ये हम पहले से ही जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि एरिया हमेशा किसमें निकलता है, स्क्वायर में निकलता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको 2 क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए दे रही हूं। आई होप आप ये ट्राई करेंगे और इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। 2 क्यूब्स हैं, ईच ऑफ वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इसमें हमें क्या करना है, वॉल्यूम हमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, हमें टोटल सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का, क्योंकि वो सारी तरफ से क्लोज है तो हम टोटल सरफेस एरिया बोल सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्यूब्स। यहाँ पे 2 क्यूब्स नहीं दिया, मैंने चेंज करके 3 क्यूब्स दिया है। इसमें हम क्या करेंगे, 3 क्यूब्स को एक साथ लगाएंगे, जिसकी वजह से हमें एक और फॉर्मेशन मिलेगी, वो क्या होगी, क्यूबॉइड ही होगी। अगर इसी फिगर के अंदर मैं एक क्यूब और ज्वाइन कर दूं, अगर मैं एक क्यूब और ज्वाइन कर देती हूं तो ये एक ए और बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो लेंथ है हमारी वो ही कंटिन्यूसली बढ़ रही है, ना ही ब्रेथ पे चेंज आ रहा है और ना ही हाइट पे चेंज आ रहा है। तो जब भी क्यूब्स जो हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स बढ़ेंगे, चाहे यहाँ पे 2 हो, 3 हो या 4 हो, कितने भी नंबर ऑफ क्यूब्स बढ़ जाएं, चेंजेस किस में आएंगे, सिर्फ और सिर्फ लेंथ में चेंज आएगा। तो हमारे जो साइड है, यानी कि जो क्यूब की एक साइड है, जितनी बार वो चेंज होगी, जैसे 2 क्यूब्स आ रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 आ रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है, सो आपको ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। ट्राई करके इसका जो आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।